दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सी-पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इनमें से पहला है सी-पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लॉन्च से रिलेटेड। आजकल बहुत सारे वीडियोस में सी-पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में कहा जाता है कि यह प्रोजेक्ट फेल हो चुका है या पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को बंद कर रहा है। शायद ऐसा कहने वाले ये भूल चुके हैं कि सी-पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लिए जरूरी नहीं, बल्कि अब ये बहुत सारे कंट्रीज का प्रोजेक्ट बन चुका है, जिनमें चाइना और पाकिस्तान के अलावा ईरान, रशिया, तुर्की और सऊदी अरबिया भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सी-पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बंद कराने की हिंदुस्तान ने बहुत सारे कोशिशें की। पहले तो वो ये कहकर अपने लोगों को बेवकूफ बनाते रहे कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा होने के नाते ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इसलिए चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ हम इंटरनेशनल कोर्ट से रिव्यू करेंगे। मगर इस महाज पर हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी और हिंदुस्तान के इस रवैये को देखकर रशिया, जो हिंदुस्तान का इस खित्ते में वाहिद सपोर्टर था, अपने आप को हिंदुस्तान से अलग किया और चाइना और पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया है। इस सफारती और अदालती नाकामी के बाद हिंदुस्तान ने रा को यह टास्क दिया कि वो सी-पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हर हाल में नाकाम करे। मगर जैसा कि सारी दुनिया मानती है, पाकिस्तान की फौज और इंटेलिजेंस इदारों को रा ने $3 बिलियन खर्च करने के बावजूद कोई खातिर ख्वाह काम न कर सकी। उल्टा अपने एक कारिंदे को भी गिरफ्तार करवा बैठी, जिनका नाम कुलभूषण यादव है। इस महाज पर भी शिकस्त खाने के बाद अब हिंदुस्तान को अपनी इज्जत बचाने का कोई मौका नहीं बचा, तो अपनी फेस सेविंग की खातिर पुलवामा का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की। मगर इस महाज पर भी पाकिस्तानी कौम के सपूतों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 27 फरवरी को हिंदुस्तान के 2 जंगी जहाज मार गिराए और इनके एक पायलट को गिरफ्तार कर दिया। मगर पाकिस्तान ने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए इनके पायलट को वापस कर दिया। अब जब हिंदुस्तान को हर महाज पर पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई, तो मोदी सरकार के पास एक ही हथियार बचा है, वो है मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के अवाम को गुमराह करना, जिसके चलते पिछले कुछ हफ्तों से कुछ इंडियन यूट्यूबर्स बार बार अपनी वीडियोस में ये कहते फिर रहे हैं कि सी-पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फेल हो चुका है, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है, वगैरह वगैरह। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान ये अच्छी तरह समझता है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि 1947 से 1990 तक पाकिस्तान ने करके दिखाया था। पाकिस्तान दुनिया की बाइज्जत तरीन और तेजी से तरक्की करने वाली कंट्रीज में नंबर 1 था। लोग पाकिस्तान से सीखने के लिए तड़पते थे और दुनिया में पाकिस्तान की कामयाबी की मिसालें दी जाती। लेकिन हमें अपनी कौम पर पूरा भरोसा है, वो एक बार फिर हिंदुस्तान को और इसके एजेंडे के तहत काम करने वाले हर फर्द को शिकस्त देगी और हिंदुस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। जिन लोगों का भी ये मानना है कि पाकिस्तान ने सी-पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जो लोन्स लिए हैं वो पे बैक नहीं कर पाएगा, तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। क्योंकि सी-पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जितने भी लोन्स हैं, वो एक तो ये कि इमीडिएटली पे बैक नहीं करना है, और इन लोन्स में भी 3-4 कैटेगरीज हैं। पहला ये कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स। इंटरेस्ट फ्री लोन्स का मतलब है कि आपको सी-पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जो भी इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिले हैं, इन पर कोई सूद यानी इंटरेस्ट नहीं देना है, और ये लोन्स उस वक्त पे बैक करना है जब इन लोन्स से जो भी प्रोजेक्ट बनने वाले हैं वो पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाए। यानी पाकिस्तान को चाइना के पैसों से अपने लिए प्रोजेक्ट्स लगाना है, और ये जब प्रोजेक्ट्स कमाने लगे तो इनमें से कमाई गई पैसों से वो लोन्स चुकाने हैं। और इंटरेस्ट फ्री लोन्स की रकम कोई 5 या 10 मिलियन US$ नहीं है, बल्कि ये ज्यादा है, जो कि आइंदा बढ़ती जाएगी। इसके अलावा सी-पैक के लोन्स में एक बड़ा हिस्सा ग्रांट्स का है। ग्रांट्स का मतलब है इनाम। आम अल्फाज में पाकिस्तान में जितने भी सी-पैक के अंडर सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स अब तक बन रहे हैं या बन चुके हैं, इनमें तकरीबन 100% इन्वेस्टमेंट चाइनीज ग्रांट्स की शक्ल में है। ये वो पैसे हैं जो चाइना ने पाकिस्तान को फ्री में दिए हैं। इन पैसों पर न कोई सूद या मुनाफा अदा करना है, न ही इन पैसों को वापस पे बैक करना है। ये रकम भी कोई 3 या 4 बिलियन US$ की नहीं, बल्कि ये
कई बिलियन US डॉलर्स हैं जो मुफ्त में मिले हैं। इनके बाद सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा कंसेशनरी लोन्स से बन रहा है। कंसेशनरी लोन्स का मतलब है वो लोन्स जो कम से कम इंटरेस्ट रेट पर दिए गए हैं। इन कंसेशनरी लोन्स पर ज्यादा से ज्यादा 1.5 या इससे भी कम इंटरेस्ट रेट, और ये भी कोई आज या कल पे बैक नहीं करना है। इसके पे बैक पीरियड से पहले इंशाल्लाह वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो इन पैसों से बनने वाले हैं वो कमा कर न सिर्फ इन लोन्स को अदा करेंगे बल्कि पाकिस्तान को भी एशियन टाइगर बनाएंगे। कंसेशनरी लोन्स की रकम भी एक बहुत ही बड़ी रकम है। अब बचते हैं सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के वो लोन्स जिन पर कोई कंसेशन नहीं है। ये बाकी तमाम लोन्स के मुकाबले में निस्बतन एक छोटी रकम है और इस पर दुनिया के किसी भी बड़े मालियाती इदारे से कमतरीन इंटरेस्ट रेट रखा गया है जो कि कई साल बाद अदा करना है। अब सीपेक के तहत कई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं और कई अपनी तकमील की आखिरी मराहिल में है, यानी पाकिस्तान ने अभी से कमाना शुरू किया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को बहुत तकलीफ हो रही है। हिंदुस्तान हमेशा अपने लोगों को बेवकूफ बनाकर चलता है और पाकिस्तान हमेशा अपने अवाम से हर हकीकत शेयर करने पर यकीन रखता है, जिसकी मिसाल एक हिंदुस्तानी फौजी ऑफिसर ने ISPR के बारे में 27 फरवरी के बाद भी किया था। और एक और अहम पॉइंट ये है कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनमें 95% से ज्यादा पाकिस्तानी ही काम करेंगे, जिसकी मिसाल आप पोर्ट कासिम पावर प्लांट और इस तरह के दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो अभी ऑपरेशनल हैं इनमें देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, इजाजत दीजिएगा। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।